मध्य प्रदेश के सागर में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक डॉक्टर जिसका काम जिंदगी बचाना था, वह अपनी पत्नी की मौत की साजिश रचता है। पहले उसने गला घोंटा, फिर जिंदा जलाकर हादसे का रूप देने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकी और अब पूरा राज खुल गया है। यह कहानी है सागर के चनाटोरिया इलाके की, जहां 4 दिन पहले एक जलती कार में आग लगने से 38 वर्षीय सीमा पटेल की मौत हो गई थी। शुरुआती दौर में इसे हादसा बताया गया, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक रही थी। कार में आग लगी, लेकिन पति और उसके 2 साथी सुरक्षित कैसे बच गए? पत्नी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं? यही सवाल इस केस की चाबी बने। जांच आगे बढ़ी तो परत दर परत साजिश। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर और पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। पुलिस के मुताबिक घटना से एक दिन पहले ही पति पत्नी के बीच जोरदार विवाद हुआ था और इसी विवाद ने जन्म लिया एक खौफनाक प्लान। आरोपी डॉक्टर नीलेश पटेल ने गुस्से में अपनी पत्नी का गला घोंट दिया और उसे वहीं मार दिया। साथ में सीसीटीवी कैमरों को उसने बंद कर दिया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। इसके बाद उसने अपने क्लिनिक के 2 कर्मचारी रामकृष्ण और शुभम को इस साजिश में शामिल किया। पत्नी की बॉडी कार में डाली गई और सानोरा थाना क्षेत्र के सागर गड़ा कोटा रोड पर ले जाकर कार में आग लगा दी गई, ताकि ये सब एक हादसा लगे। परिजनों का आरोप है कि इस हत्या के पीछे एक प्रेम कहानी है। गड़ाकोटा के पास एक गांव की युवती से डॉक्टर का संबंध था और इसी को लेकर घर में रोज विवाद होते थे। कितनी बड़ी साजिश थी बहन के साथ के जिंदा ही जला दिया, पहले मारा है। इसका बहुत दिनों से किसी लड़की के साथ अवैध संबंध सुनने में आ रहा था। उसका पता चला है अभी हमें कि कहीं रेमुआ के आसपास की है वो लड़की, और उसी के चक्कर में इसने हमारी बहन को साइड करने की कोशिश की और कई दिनों से प्लानिंग बना रहा था। इसने गाड़ी भी इसी कारण से ली है सर, और हमारी बहन को हत्या कर दी इन दोनों ने मिलके। उसका नाम लक्ष्मी है, वो जो लड़की है। एक बार इसकी मेरी बहन ने इसको फ़ोटो भी देखी थी मोबाइल में, तो उसका मोबाइल तोड़ दिया और ऐसे पता चलता रहता था कि वो बात करता है, आधी रात को जाता रहता है वहाँ पे उससे मिलने के लिए। उसी चक्कर में उसको मारता पीटता था बहन को, और उसी को ये बार बार जानकारी मिल रही थी, तो उसने पूरा प्लानिंग बना के मेरी बहन को और ऐसे मार दिया। क्या कहेंगे पुलिस को? पुलिस कैसी कार्रवाई? मैं तो पुलिस से यही आशा रख रहा हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको। जो भी इस प्लानिंग में शामिल है सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जघन्य हत्या है। हाँ, तड़प के मरी है। तड़प के मरी है। कितनी प्रताड़ना की है उसने, और पहले से भी उसको मार रहा है, पीट रहा है। आप लोगों को शक नहीं हुआ कि ये प्रताड़ित कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है? थोड़ी बहुत शक हुई होगी? शक हुई है, हमें 1-2 बार बताया भी, लेकिन मेरी बहन मना कर देती थी। बोला किस लिए, बच्चे छोटे हैं, परिवार है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है। ये अय्यासी करता रहा? ये अय्यासी करता रहा। कितना दुखद और जघन्य हत्याकांड है ये। क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा है ये तो। कैसी सजा मिलनी चाहिए? ये तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए इन तीनों को। भैया, ये जो लड़की का एक साइड आ रहा है, जी, लड़की है उसी के पीछे सारी प्लानिंग करी। जी सर, ये वहीं से गेम शुरू हुआ है। जो डॉक्टर है वो बहुत माननीय आदमी था। वो पूरे जुल्म छुपाने के चक्कर में उसको जो भी लड़की होगी जो उसके चक्कर में थी, उसके लिए डॉक्टर को उसकाती रही लड़की कि आप उनको साइड में करो। जब हम आपसे, वो तो पहले से संबंध में थे डॉक्टर उनके, तो उसी के चक्कर में डॉक्टर के दिमाग में एक भूत सवार हुआ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को
बड़ी साजिश रच के घर पे ही उनका गला दबाकर हत्या करके और ये प्लानिंग बनाई कि कहीं रास्ते में जाके हम गाड़ी को ब्लास्ट करने का नाटक किया, जबकि कंपनी में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। उस गाड़ी में सीएनजी की टंकी भी व्यवस्थित है। अभी हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ जहाँ पर इन्होंने पेट्रोल डाला, 5 लीटर की कुप्पी थी पेट्रोल की, वहीं माचिस डली मिली। जहाँ डॉक्टर स्वयं लेके गया पुलिस को और हम लोगों को वीडियोग्राफी में, तो वहाँ से कुप्पी भी डॉक्टर ने उठाई और माचिस भी उठाई, जिससे उसको जलाया। वो होश हवास में नहीं थी सीमा, पहले ही उसकी डेथ कर दी थी, वरना तड़पती तो चिल्लाती। वहाँ जो आसपास लोग थे वो भी खड़े रहे, पानी रखे रहे। वहाँ जो बताया कि हम लोग को आवाज़ आती अगर कहूँ तो हम लोग उसको बुझाते, लेकिन उसमें पहले से ही प्राण नहीं थे। मतलब इसने कोई प्रयास नहीं इसने कोई प्रयास नहीं किया। ये तो आग लगा के वहाँ से भाग भी गया, लोग देखते रहे कि यहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद जब पूरी जल गई गाड़ी, उसके बाद वो आए और देखने के लिए कि उसमें कुछ बचा है कि नहीं बचा। बाकी उनने किसी लोगों को नहीं बोला कि इसको बचाओ कि इसमें हमारी पत्नी है। इतना खतरनाक इनने जघन्य अपराध किया है। ऐसे अपराधियों को तो जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, इनको तो फांसी भी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर रही है जी, तो अब बिल्कुल सजा दिलाने के लिए पूरा परिवार साथ रहेगा? जी, पूरा परिवार साथ रहेगा आखिरी तक, जब तक इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाएगी। जब तक हम हमारी जो माने ख़त्म हुई बहन बच्ची, जब तक उसकी आत्मा को हम लोग ठंडी नहीं मानेंगे, जब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे, जब तक इस अपराध का पूर्ण तरीका हम लोगों को निष्पक्ष नहीं हो जाएगा कहाँ इन्हें अपराध किया और अपराधियों को सज़ा मिल चुकी। मैं तो यही प्रशासन से निवेदन करूँगा कि जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल रही उतनी सी कड़ी सज़ा दी जाए ऐसे लोगों को। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने 1 महीने पहले ही सीएनजी कार खरीदी थी ताकि आग लगने पर इसे सिलेंडर ब्लास्ट का रूप दे दिया जाए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिलेंडर फटा ही नहीं और साजिश खुल गई। फोरेंसिक जांच में पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ के इस्तेमाल की अब पुष्टि हो चुकी है। अब पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये सलाखों के पीछे है। एक डॉक्टर जो जिंदगी बचाने की कसम खाता है, वही जब हैवान बन जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का उठता है। यूनिस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, कालाकोट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। Dr. Vikas Parashar and Dr. Yashika Parashar. अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।